हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 ऑफ क्लास 6 मैथ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हमारे नंबर्स दिए गए हैं, ये सारे करीब 9 है और जैसे 9 डिजिट्स भी अलग अलग दिए गए हैं, जैसे जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 7 नहीं है, 8 9 10 11। हमें चेक करना है कि जो नंबर दिए हैं वो 2 से डिविजल है कि नहीं, 3 से है कि नहीं, 4 से, 5 6 8 9 10 11 इन सब से डिविजन है कि नहीं। जो डिविजन है उस पर यस करना है, जो डिविजल नहीं है उस पर नो करना है। सीधी बात है, ठीक है, सिंपल है। अब जैसा कि मैंने इसके बेसिक्स आपको पहले ही बता दिया है, अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखिए, बहुत इजीली आप समझ जाओगे। तो आ जाओ, करते हैं फिर नेक्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंस्टेड ऑफ एक नंबर को हम 3 4 सारे नंबरों से देखें। सबसे अच्छा ये रहेगा कि हम कोई एक टेबल कोई एक डिजिट लेता है, उसको बाकी सब में चेक कर लेता है। ठीक है, इससे हमारा काम फास्ट और ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है 2, और हमारा 2 वाली चेक करता है सबसे पहले। ठीक है, तो जैसे 2 के लिए हमारे पास डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था। 2 के लिए हमारे पास डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि हमेशा इवन नंबर आने चाहिए और या तो 0 आना चाहिए वंस प्लेस पे, यानी कि जो फर्स्ट डिजिट आएगा ना राइट साइड से, उस पर या तो 0 होना चाहिए या तो इवन नंबर्स होने चाहिए। इवन नंबर्स मतलब 2 4 6 8 एंड वही 0 आ जाता है फिर। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स होने चाहिए। तो 2 के लिए क्या देखते हैं, पहला क्या है 9 9 0। ठीक है, तो 0 क्या, अगर 0 है एंड में, मैंने बताया था 2 से डिविजन होगा ही नहीं होगा, 0 है तो होगा। तो क्या कर, यहाँ पे क्या लिख देंगे, यस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है 1586, ये है ना। तो मैंने क्या बताया था, अगर 2 है तो लास्ट में क्या आना चाहिए, या तो इवन नंबर होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। तो ये भी क्या होगा, यस, डिविजिबल हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पे, फर्स्ट डिजिट क्या है राइट साइड से, 5 है। 5 क्या है, ऑड नंबर, तो ये नहीं होगा। ठीक है, टैग नो। और ये क्या है 6686, 6 क्या है, इवन नंबर है, तो ये क्या होगा, यस। और 2 से 2 का मल्टीपल भी है। ठीक है, फिर अब ये क्या है 669210, और 0 आ गया, जहाँ पे लास्ट में 0 है मतलब यस होगा। ठीक है, अब क्या है 429714, ये क्या लास्ट है 4 है हमारे पास, तो सीधा यस हो जाएगा। अब 2856 है, 6 क्या है, इवन नंबर है, तो यहाँ पे भी यस हो जाएगा, 2 से डिविजल होगा। वही 3060 है, और 0 क्या है, 0 है हमारे पास, तो बस यहाँ पे 0 दिख जाए, वहाँ पे 2 से डिविजल यस होगा। ठीक है, वैसे ही 40689839 है, 9 है, ऑड नंबर है, तो क्या होगा 9। ठीक है, अब देखते 3 से कैसे देखेंगे। मैंने क्या बताया था, जब भी 3 से हमें डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना हो तो क्या होता है, हमारे पास जो नंबर दिया है उनके डिजिट्स का सम निकालते हैं। अगर वो सम 3 से डिविजन होगा तो पूरा नंबर भी हमारा 3 से डिविजन हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्या है 990 है, तो क्या होगा 9 + 9 18, 18 + 0 18 ही रहेगा। तो 18 3 का मल्टीपल है ना, 6 3 जा 18 आता है, और 3 6 जा 18 आता, तो क्या होगा, यस 990 क्या होगा, डिविजन होगा 3 से। वैसे ही 1586 है। अब इनके सारे डिजिट्स को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 516 6 8 14 14 6 20 20 आ गया। 20 3 से डिविजन नहीं है, तो क्या होगा, नो। ठीक है, उसके बाद आता है 275। ठीक है, अब इनको प्लस करेंगे, 7 2 9 9 5 14 14 क्या 3 की टेबल में आता नहीं आता, और 9 डिविजल है, तो क्या होगा, नो। ठीक, तो 6 6 12 12 8 20 26 26। ठीक है, 26 क्या 3 की टेबल में आता नहीं, और 9 3 से डिविजिबल है कम्प्लीटली, तो ये नंबर भी डिविजल नहीं होगा, तो ये इसका आंसर होगा नो। ठीक है, अब 369210 है, तो इसको प्लस करेंगे सारे डिजिट्स को, तो 6 3 9 9 एंड 9 18 18 to 20 20 एंड 1 21। ठीक है, प्लस 0 तो 0 कुछ होगा नहीं, तो 21 हमारा टोटल है। 21 3 की टेबल में आता है, हाँ आता है की टेबल में 7 टाइम्स में, है ना, और 7 3 से 21 भी होता है, और 21 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब हमारा जो पूरा नंबर है वो 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, यस। ठीक है, अब इसका चेक करते हैं 429714, तो इसको सारे डिजिट्स को प्लस करेंगे, 4 2 6 6 + 9 15 15 + 7 22 22 + 1 20। फिर से देखते हैं 4 2 6 6 + 9 15 15 + 7 22 22 + 1 23 23 + 4 27 27 3 टेबल में आता है, हाँ कितने बार में आता है 9 बार में, और 9 3 से भी
27 होता है, तो क्या होगा ये, अगर 27 3 से डिविजिबल है मतलब पूरा भी नंबर 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है 2856, तो इन सारे डिजिट्स को हम प्लस करेंगे पहले। 8 टू 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 21, 21 3 के टेबल में आता है 7 टाइम्स में, तो मतलब ये क्या होगा, डिविजल होगा। अब 3060 इसको प्लस करेंगे, होगा 3 प्लस 6 9, 9 और बाकी रिमेनिंग 0 है, तो 0 का कोई मतलब है नहीं, तो 9 क्या है 3 से डिविजल है, हाँ तो क्या होगा, यस ये पूरा नंबर 3 से डिविजल होगा। वैसे है क्या, लास्ट क्या है 406839 है ना, तो इसको प्लस करेंगे 6 4 10 10 8 18 3 21 21 एंड 9 30, 33 से डिविजल है, हाँ 10 टाइम्स में, तो क्या होगा, यस ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजल होगा। अब वैसे ही 4 पे 4 का मैंने क्या बताया था, 4 के लिए अगर डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, हमें लास्ट से 2 डिजिट्स देखना है, यानी कि 1 और प्लस 2 डिजिट्स देखना है। अगर वो 4 से डिविजल होंगे तो पूरा नंबर हमारा 4 से डिविजल होगा, अगर नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं, 4 के टेबल से 90 कटेगा, चेक करो देखो, आप सीधे चेक करो 90 कितना होता है 80, 40 प्लस 40 80 प्लस 10, 80 प्लस 10 क्या होता है 90 है ना, तो हमारे 80 तो 4 से कम्प्लीटली कट जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 80 को 4 से कटेंगे कितना कटेगा 20 टाइम्स में प्लस, या और यहाँ पे प्लस क्या 10 कटेगा 4 से कम्प्लीट, ये नहीं कटेगा, ये क्या होगा 8 तो कट जाएगा 4 से, लेकिन 2 बच जाएगा, तो क्या होगा रिमाइंडर 2 बच जाएगा हमारा, तो इससे क्या होगा हमारा जो 990 है वो 4 से डिविजल नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही 1586 है। अब देखो लास्ट में क्या 86 है, 86 2 से डिविजल होगा, देखो 4 के टेबल से 8 2 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, लेकिन बचा 6 में अगर हम 4 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 2 बच जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर 2 बच जाएगा, तो जहाँ पे रिमाइंडर बच गया हमारा डिविजल नहीं पूरा, तो ये भी क्या होगा 9, ये भी 4 से नहीं कटेगा, पूरा नंबर 4 से डिविजल नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही ये तो यहाँ पे ऑड आ जाए, जहाँ पे तुमको ऑड दिख जाए इवन नंबर के डिविजल में, आपको वहाँ पे सीधा 9 लिखना है सीधा। ठीक है, या आँख बंद करके सीधा 9 लिखना है। वही हमारा अगला क्या है 6686, सेम एज नंबर अपर वाला आ गया, तो ये क्या है 9 है। ठीक है, उसके बाद क्या है 63910, क्या है लास्ट में देखो क्या है 10 है, 10 टू 4 के टेबल से डिविजिबल नहीं होता, क्योंकि 4 2 8 एंड 4 3 12 आ गया, 10 तो है ही नहीं 4 के टेबल में, तो क्या होगा इसका 9। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट रहता है 14 है, 14 भी 4 के टेबल में नहीं आता, तो इसका क्या होगा 9। अब लास्ट में देखो 56 कितना होता है, देखो अगर हम 56 को अलग अलग करेंगे तो कितना होता है 40 प्लस 16 कितना होता है हमारा 56, तो 40 भी 4 से डिविजल है और 16 भी 4 से डिविजल है, दोनों 4 के टेबल में आता है, तो क्या होगा इसका यस। ठीक है, तो हमारी जो पूरा नंबर है वो 4 से डिविजल होगा। अब क्या है नेक्स्ट 60 किससे बना है 40 प्लस 20 यही है ना, तो 4 के टेबल 4 से हम डिवाइड नहीं 40 प्लस 20 है ना, तो 4 से अगर हम डिविजल देंगे तो 40 भी कट जाएगा और 20 भी कट जाएगा, और दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो इसलिए हमारा क्या होगा हमारे पास जो ये जो नंबर है ना ये भी किससे 4 से डिविजल होगा, तो क्या लिखेंगे यस। ठीक, वैसे लास्ट में ये देखो 39 ऑड नंबर है, 9 आ गया हमारे पास, जहाँ पे ऑड नंबर आ जाए वहाँ पे इवन नंबर के लिए कोई मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकता, कोई डिविजिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपको सीधा 9 लिखना है। अब नेक्स्ट क्या है 5 के लिए क्या देखना है लास्ट में 5 या फिर 0 होना चाहिए, अगर है तो वो डिविजिबल है, अगर नहीं है तो डिविजिबल नहीं होगा, तो सीधा 0 है जी, हाँ 0 है तो क्या होगा यस, 0 नहीं है 5 नहीं है तो क्या होगा नो, 5 है यस 5 के लिए, और यहाँ पे 0 या 5 नहीं है नो, 0 है यस। ठीक है, सीधा देखो 4 है नो, क्योंकि हमें 0 और 5 चाहिए होता है, 5 से डिविजल चाहिए, तो 6 है नो, ये भी नहीं होगा, 0 है जी हाँ ये होगा, तो क्या लिखेंगे यस, लास्ट में 9 है तो ये भी होगा नो। ठीक है, हमें 0 या 5 चाहिए होता। ठीक है, अब से 6 है, अब 6 के टेबल के लिए हमको क्या चाहिए 6 का मैंने बताया जो 2 और 3 दोनों कट जाए तभी होगा। देखो जैसा कि अब देखो यहाँ पे चेक करो, अगर हमें 6 का निकालना है तो सीधा देखो जो 2 और 3 दोनों में यस आ जाए, यहाँ पे भी यस लिख देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है 2 और 3 दोनों में यस है, तो यहाँ यस लिख देंगे, डायरेक्ट दिमाग नहीं लगाना, होशियारी दिखाने में क्लेवरनेस दिखानी है। ठीक है, चालाकी। ठीक है, अब देखो 6 के लिए क्या है, अब जैसे ये वाला नंबर है यहाँ पे 2 में यस है लेकिन 3 में नो है, तो ये क्या होगा नहीं होगा, नो लिख दो सीधा। अब देखिए यहाँ पे दोनों में नो हो गया 2 और 3 में, तो क्या होगा नो। ठीक है,
फिर देखो इधर क्या है 80, जो हमारा फोर्थ नंबर है 6686, इसमें क्या है, इसमें टू में तो यस है लेकिन 3 में 9 है, तो यहाँ पे भी 9 जाएगा। वहीं हमारे पास अब नेक्स्ट जो नंबर है, दोनों में क्या है, 2 में तो यस है और 3 में भी यस है, तो यहाँ पे भी यस हो जाएगा। अब क्यों होगा, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, 6 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, अगर हमें कोई भी नंबर गिवन है, ठीक है, रेंडमली, जैसे कि हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है 429714 है, ये अगर 2 और 3 दोनों से अगर डिविजिबल होगा, ठीक है, तभी ये जो नंबर है ये नंबर 6 से भी डिविजन होगा, ठीक है। अगर नहीं है इन दोनों से तो 6 से भी नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा जो नेक्स्ट ये जो नंबर है वो 2 से डिविजल है, जी हाँ है, हमने पहले ही चेक कर रखा है, और 3 से भी है, जी हाँ है, जो हमारे पास ये क्या होगा, यस 6 से भी डिविजन होगा। वैसे ही नेक्स्ट क्या है 2856, ये भी दोनों में 2 और 3 दोनों में है, तो हमारे पास 6 में भी क्या होगा, यस। और नेक्स्ट क्या है, 3060, ये भी दोनों में यस है, तो हमारे पास 6 में भी क्या होगा, यस होगा। वही अगला नंबर क्या है 4, ये नंबर है, देखो 2 में तो 9 है और 3 में यस है, तो सीधी बात है ये 9 होगा, क्योंकि हमें दोनों में यस सही होता है, ना कि एक में, ठीक है। अब चलते 8 पे। 8 के लिए मैंने क्या बताया था, 8 के लिए मैंने बताया था कि हमें बस कोई भी नंबर उसको हम लास्ट से 3 डिजिट लेंगे, अगर वो 8 से डिवीजन होगा तो हमारे पास पूरा नंबर 8 से डिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो सीधी बात है नहीं होगा, डेट्स इट। ऑलराइट मैन, चलो करते हैं फिर 990। अब देखो 8 से डिविजल है, देखो अगर हम 8 से डिविजल देंगे, 9 में 8 जाएगा तो जगह 1, फिर 1 के बाद फिर 9 आएगा, 19 हो जाएगा ना। देखो सीधा देखो मन में अपने माइंड में ही कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखो अब जैसे 991, अगर मैं 8 1 से 8 लूँगा ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8, बचेगा क्या, रिमाइंडर 1, उसके बाद ये नीचे आएगा 9, फिर हमारा 8 जो है, फिर हम 8 लेंगे, 8 के टेबल में 19 छोटा क्या है 16, कितने बार में है 2 टाइम्स 16, तो बचेगा 3, फिर जाएगा 0। अब देखो 30 जो है वो 8 के टेबल में आता ही नहीं है, तो कम्प्लीटली डिवीजन होगा ही नहीं, तो रिमाइंडर बच जाएगा। तो हमारी सीधी बात है जो 990 है वो कम्प्लीटली डिवीजन नहीं है, तो ये डिवीजन नहीं है, ठीक है, नो हो जाएगा सीधा। अब देखो अब हमें देखना है 586, देखो फिर 85 से छोटा क्या आता है 8 की टेबल्स में, 56 आता है ना, इसमें 2 बचेगा रिमाइंडर, फिर 2 + 6, 2 और 6 26 बचेगा, तो 26 तो 8 के टेबल में आता नहीं है, तो क्या हो जाएगा 9। देखो मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ आपको कैसे होगा। देखो हमारे पास क्या है 1586 है ना। अब देखो हमें क्या करना है, ये 3 नंबर लेना है। अगर मैं 8 के टेबल में मान लूँ, 8 के टेबल में क्या आता है 7 8 जा नहीं 8 7 जा 56 आता है, तो बचेगा यहाँ पे मेरा 5 5 कट जाएगा, 8 - 6 और 2 और 26 तो 8 के टेबल में आता ही नहीं है, तो क्या होगा डिविजन नहीं होगा, तो मैंने सीधा नो लिख दिया, ठीक है। ऐसे चेक कर सकते हो आप। अब जैसे 275 है, 27 8 के टेबल में आता नहीं है, लेकिन 27 से छोटा क्या आता है 24 अगर हम 27 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 3 और 5 3 5 35 होगा, 35 8 के टेबल में आता ही नहीं है, तो क्या होगा 9, ठीक है। वैसे ही 6686 है, देखो 68 8 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 63 8 के टेबल में आता है, कितने बार में 9 टाइम्स में, नहीं 8 टाइम्स में आता है ना, नहीं 64 आता है 8 के टेबल, 8 8 से 64 आता है, तो 64 को 68 को 64 में माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 4, फिर 4 के बाद क्या है 6, तो 46 हमारा 46 8 टेबल में नहीं आता, तो हमारा ये डिवीजन नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 9, ठीक है। वैसे ही हमारे पास 210 है नेक्स्ट में, लास्ट से 3 डिजिट में, तो 8 से क्या 8 का क्या होगा 21, तो 8 के टेबल में आता नहीं है और ना ही वो होगा, ठीक है, तो ये डिवीजन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। उसके बाद तो क्या था 714 है ना। अब 8 के टेबल में से 71 से छोटा क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया 64 8 8 जा 64 को अगर हम 71 से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6 उधर 1 इधर 7, और 74 तो आता ही नहीं है 8 के टेबल में, 72 आता है, तो क्या होगा 9। इसमें भी रिमाइंडर बच जाएगा हमारा, वही 56 है, 56 8 के टेबल में आता है, जी हाँ 8 8 6 8 7 जा 56 आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा नहीं हमें 856 देखो 8 1 हमें 8 5 6 हमारे पास, तो 8 1 जा 8 कट जाएगा और 8 7 जा 66 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा आंसर यस। हमारे बचा 060। अब देखो 0 को अगर हम हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा 60, और 60 8 से कटता है नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि
8 से 1 जा 56 होता है और 8 जा 64 होता है, तो 60 है ही नहीं 8 के टेबल में, तो क्या हमारा क्या होगा यहाँ पे 9। वैसे 839 है। अब देखो 8 तो 8 में 8 कट जाए, लेकिन 39 तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर में क्या बच जाएगा। अगर हम 39 से छोटा देखें तो हमारे पास क्या है 32 है ना। और 32 क्या है 32 अगर हम इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 रिमाइंडर बच जाएगा, और रिमाइंडर जहाँ पे बच जाए तो वो डिविजन कम्प्लीटली नहीं है, तो आंसर होगा 9। ठीक है, वैसे ही 9 है। 9 के लिए हमें क्या चेक करना है, हमें इन सब डिजिट को प्लस करना है और फिर देखना अगर वो 9, देखो 9 के लिए सेम एज 3 है। हमारे पास जो भी नंबर दिया है इन सब के हमारे पास जो नंबर उनके डिजिट्स को सबको प्लस करना है, और फिर जो हमारा प्लस करके जो आएगा, सम करके जो आएगा उसको हमें चेक करना। अगर वो 9 से डिविजिबल है तो हमारा पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। जैसे कि हमारे पास ये है 990 है, तो इन सबको प्लस करेंगे, 9 + 9 + 0 क्या जाएगा 18, और 18 9 से डिविजिबल है, जी हाँ 18 है, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे क्या होगा यस। वही नेक्स्ट आता है 1586 है, इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 516 6 8 14 14 और 6 20 20 9 से डिविजन नहीं है, तो ये क्या होगा 9। ठीक है, और आप इसमें एक ट्रिक ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, मोस्ट ऑफ है कि कई बार अगर 3 में 9 है तो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, बेसिकली ऐसा भी होता है, लेकिन हम फिर भी हमेशा चेक करके चलेंगे। ठीक है, जैसे कि 2 7 है, 2 7 क्या है 9 9 + 5 14 14 9 टेबल में आता ही नहीं, तो क्या होगा 9। ठीक है, आप 6 6 12 12 8 20 26 26 26 9 टेबल में आता ही नहीं है, तो क्या होगा 9, क्योंकि 27 आता 26 नहीं आता। वैसे ही 6 3 9 है, यानी कि 9 9 18 18 2 20 21 21 9 टेबल में आता नहीं आता, तो इसका आंसर क्या होगा 9। ठीक है, 3 के टेबल में भले आता हो लेकिन 9 टेबल में नहीं आता, तो इसका आंसर 9 होगा। ठीक है, वैसे ही 4 2 9 है, यानी कि 4 2 6 9, और 6 और 9 कितना हो गया 15 15 + 7 22 22 + 1 20 4 24 + 8 23 23 + 4 27 27 आया हमारे पास, यानी कि 27 9 टेबल में आता है यस, तो इसका आंसर होगा यस, डिविजल होगा 9 से। 2 8 10 10 + 5 15 15 + 6 21 21 भले ही 3 के टेबल में आता है लेकिन 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये 9 से डिविजल नहीं है, ये नंबर 9 से डिविजल नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा 9। ऐसे 30 60 60 से 3 + 0 + 6 + 0 क्या होगा 9, और 9 9 के से तो डिविजल हो जाएगा 1 9 1 जा 1 से, तो क्या होगा इसका आंसर यस। ठीक है, वैसे ही 4 0 6 8 3 9 0 इसको प्लस करेंगे, और 6 4 10 10 और 8 18 18 + 3 21 21 + 9 30 30 क्या है 3 से डिविजल है, लेकिन 9 से डिविजल नहीं है, क्योंकि 9 3 से 20 से और 9 4 से 34 आता है, तो 30 नहीं आता, तो इसका आंसर क्या होगा 9। ठीक है, अब आते हैं 10 पे। अब देखो 10 पे क्या है, 10 के लिए हमें देखना लास्ट में 0 है तो डिविजल है, अगर 0 नहीं है तो डिविजल नहीं है। फर्स्ट देखो 0 है लास्ट में, यस, 0 नहीं है, नो, 0 नहीं है, नो, 0 नहीं है, नो, डेट्स इट। 0 है, जी हाँ, तो यस, 0 नहीं है, नो, 0 नहीं है, नो, 0 है, यस, 0 नहीं है, नो, डेट्स इट। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। और 11 का मैं आप पे छोड़ता हूँ, 11 आप अपने से करोगे, ठीक है, लेकिन मैं फर्स्ट करके दिखाती हूँ। तो देखो 11 में क्या था, 11 में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं ये आपको एडवाइस दूंगा कि आप करना चाहो तो करो, वरना नहीं भी करो चलेगा, लेकिन कॉपी टेक्स्ट बुक के लिए आप कर लेना। देखो जैसे कि ये क्या है, हमें 11 के लिए क्या रूल था, राइट साइड से मैं देखना ऑड नंबर पे और इवन नंबर पे। ऑड नंबर पे क्या है, ऑड नंबर पे एक तो 1 और देन 3, तो हमारे पास 0 है और 9 है, और भाई इवन नंबर पे क्या है, ये 9 है सिर्फ। तो अब ऑड नंबर का अलग सम निकालेंगे, 9 इवन नंबर का अलग सम निकाला, तो हमारा ऑड नंबर का सम निकलेगा 9 और इवन नंबर का सम निकलेगा 9, और फिर इन दोनों डिफरेंस निकाला। डिफरेंस निकालने क्या करेंगे, ऑड और इवन में जो बड़ा होगा उसमें छोटे वाले को माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर हम हमारे पास ऑड का क्या है 9 है, इवन का भी 9 है, और 9 में से 9 डिवाइड करेंगे और माइनस करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 0 आएगा। तो जैसा कि हमें पता है 11 के रूल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। अगर इन दोनों से कोई हमारे पास है तो वो 11 से डिविजल है, अगर नहीं है तो नहीं होगा। जैसे कि 990 में था, हमारे पास क्या है 0 आया था, तो 0 के लिए क्या है यस। ठीक है, ये वीडियो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो में, आपको ये वाला घर से करके लाना है और अपने से ट्राई करना है, ठीक है। और नहीं होता तो डिमोटिवेट नहीं होना है, पेपर में मोस्ट ऑफ टाइम नहीं आता कि ज़्यादातर 1 नंबर आएगा। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए बाय, सी यू लेटर।